क्या आपके पास फॉरेन बैंक अकाउंट है या फिर आपने फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है? अगर हाँ, तो एक छोटी गलती आपको 10 लाख तक की पेनल्टी दिला सकती है। शॉकिंग, राइट? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन रेसिडेंट के लिए जरूरी है जिनने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉरेन डिस्क्लोजर इन इनकम टैक्स रिटर्न, जानेंगे पेनल्टीज के बारे में और एक ऐसी स्कीम के बारे में जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ लेकर आई है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर फॉरेन असेट होता क्या है? तो फॉरेन असेट मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, स्टॉक या फिर साइनिंग अथॉरिटी जो इंडिया के बाहर होल्ड करी हुई है उसे कहते हैं फॉरेन असेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूएस में एक सेविंग बैंक अकाउंट हेल्ड किया है या फिर आपके पास यूके की किसी कंपनी के ईसॉप्स है। ये सब आते हैं फॉरेन असेट की कैटेगरी में और इनको इनकम टैक्स के अंदर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर फॉरेन असेट डिस्क्लोज करना क्यों मैंडेटरी है? आप बोलोगे कि हाँ, है हमारे पास में फॉरेन असेट्स, बट इन्हें हम क्यों डिस्क्लोज करें हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में? तो फॉरेन असेट डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है कुछ स्पेसिफिक रीजंस के कारण। नंबर 1, ब्लैक मनी 2015 एक्ट के अंदर फॉरेन असेट डिस्क्लोज करना एक लीगल कंप्लायंस है। दूसरा, DTAA के बेनिफिट्स। अगर आप फॉरेन असेट डिस्क्लोज करते हो तो आपको एक ही इनकम पर डबल टैक्सेशन नहीं पे करना पड़ता है। मतलब आप DTAA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बेनिफिट्स ले सकते हैं। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट को ग्लोबल इनकम ट्रैक करना ईजी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर अवॉइडिंग पेनल्टीज, क्योंकि अगर आपने फॉरेन असेट डिस्क्लोज नहीं किए हैं तो आपको 10 लाख तक की पेनल्टी और इन वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसको फॉरेन असेट डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? तो सबसे पहले तो रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इंडिविजुअल हो या HUF। दूसरा है बेनिफिशियल ओनर ऑफ फॉरेन असेट्स एंड तीसरा है बेनिफिशियरीज ऑफ फॉरेन असेट। मतलब अगर आपने यूएस में कोई सेविंग अकाउंट होल्ड किया है या फिर आपके पास उस सेविंग अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटीज है, तब भी आप उस अकाउंट के बेनिफिशियल ओनर कहलाए जाओगे और आपको वो अकाउंट डिस्क्लोज करना अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मैंडेटरी होगा। अब हम बात करते हैं ऐसी डिस्क्लोजर स्कीम का जो बजट 2026 में इंट्रोड्यूस हुई है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स है जिनका फॉरेन असेट डिस्क्लोजर पेंडिंग रह गया है उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप अपने फॉरेन असेट डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस हैं। Number 1, if you have undisclosed income up to 1 crore, then you have to pay 30% of tax plus 30% of additional fees. And number 2, if you have undisclosed asset up to 5 crore, then you have to pay rupees 1 lakh flat fee. ऑल्सो एक और प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग आपने अगर 20 लाख तक के असेट डिस्क्लोज नहीं किए हैं तो उसके लिए आपके ऊपर कोई पेनल्टी या फिर कोई फीस नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दी है विथ वन टाइम विंडो टू डिस्क्लोज योर फॉरेन इनकम एंड फॉरेन असेट्स। अगर अभी आपने डिस्क्लोज कर दिया तो आप एडिशनल टैक्स भरोगे, लेकिन फ्यूचर में लगने वाली पेनल्टीज और फीस या फिर प्रोसिक्यूशन से बच सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने फॉरेन असेट कैसे डिस्क्लोज करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो सबसे पहले तो आपको अपना फॉरेन असेट आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो बैंक अकाउंट है, स्टॉक है या फिर ईसॉप है, आपको सबसे पहले फॉरेन असेट की कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा, आपको कंट्री का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, अगर बैंक अकाउंट है तो आपकी बैंक का नाम, एक्सेट्रा डिटेल्स जो है वो अपने पास में रखनी है। नंबर 3, आपको ओपनिंग बैलेंस, पीक बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। नंबर 4, आपको सब टाइप की इनकम रिपोर्ट करनी है, जैसे आपकी डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, रेंट, सेविंग अकाउंट से कोई भी इनकम है तो आपको वो भी यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन एज अ प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ये सब सुनने में थोड़ा टीडियस लगता है, बट आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये डिस्क्लोजर बिल्कुल भी मिस मत करना, अदरवाइज आपको पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन दोनों लग सकता है। तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे कि शेड्यूल FA में डिस्क्लोजर करना कितना टीडियस है, आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, आपके बैलेंसेस, आपके अकाउंट्स के डिटेल, कंट्री का नेम एक्सेट्रा। ये तो एक वन टाइम टास्क है, लेकिन अगर आप बिजनेस रन करते हो तो डेली आपको बहुत सारे ऐसे कंप्लायंस टास्क मेंटेन करने पड़ते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, फिर चाहे वो GST हो, इनकम टैक्स हो या फिर TDS हो।
लेकिन ये है 2026 एआई और ऑटोमेशन का साल। यहाँ पर आपके पास मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप अपने डेली कंप्लायंसेस इजी कर सकते हो। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वो मुझे मेरे डेली कंप्लायंसेस मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मैं ये सब कैसे करती हूँ चलिए देखते हैं। मुझे सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्लायंस की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं जीएसटी कंप्लायंस, जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर मुझे GSTR1 जैसी सेल्स रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बना के देता है। इसके लिए मुझे सिंपली GSTR1 सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करना है, अपना रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना है एंड वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही मैंने जो भी इनवॉइसेस रिकॉर्ड किए हैं उनकी एक समरी जनरेट हो जाएगी और साथ ही साथ सिस्टम उसे वैलिडेट भी कर देगा फॉर एनी एरर्स। अगर कोई एरर है तो उसका पॉपअप मुझे दिख जाएगा जिसे मैं तुरंत क्लियर कर सकती हूँ और इस तरह से मेरी GSTR1 की समरी रेडी हो जाएगी। मैं चाहूँ तो उसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकती हूँ या फिर डायरेक्टली जेसन फाइल डाउनलोड कर सकती हूँ, जिसके बाद मुझे सिंपली जेसन फाइल जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना है और मेरी मंथली GSTR1 फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें GSTR3B की समरी की तो उसके लिए हमें सिंपली GSTR3B की समरी पर क्लिक करना है, रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने दिसंबर 25 सिलेक्ट किया और हमारी GSTR3B की समरी हमारे पास रेडी मिल जाएगी। सिमिलरली हमें GSTR2B परचेज रिपोर्ट का अगर रिकंसिलिएशन करना है तो उसके ऑप्शंस भी हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इसकी हेल्प से मैं अपने मंथली टास्क को बहुत ही इजीली मैनेज करती हूँ। तो सिर्फ वन टाइम कंप्लायंस की बात ही नहीं है, अगर आप एआई और ऑटोमेशन का यूज करते हो तो आप अपने मंथली टास्क भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और अपना टाइम अपने बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपांशन पर फोकस कर सकते हो। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हो तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अब अगर बात की जाए डेडलाइंस और पेनल्टीज की तो हमें फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न पर। तो इसकी डेडलाइंस होगी हमारे इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइंस, जो कि होगी नॉर्मल रिटर्न्स के लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, और अगर बात की जाए रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न की तो इसकी डेडलाइन होगी 31 दिसंबर। वहीं अगर पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन की बात की जाए तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट की पेनल्टी आपकी हो सकती है अप टू 10 लाख और प्रोसिक्यूशन हो सकता है इन एक्सट्रीम केस सिनेरियो अप टू 7 इयर्स। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आपने भले फॉरेन इनकम डिस्क्लोज कर दी है, लेकिन अगर आपने अपना फॉरेन एसेट डिस्क्लोज नहीं किया है तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी लग सकती है। एक केस में मुंबई ITAT ने पेनल्टी लगाई है एसईसी पर क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेन इनकम तो डिस्क्लोज की थी लेकिन अपना फॉरेन एसेट डिस्क्लोज नहीं किया था। तो आप अगर ये सोचते हैं कि हमने कुछ अर्न नहीं किया है फॉरेन इनकम तो हम फॉरेन एसेट को डिस्क्लोज नहीं करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आप अभी रुक जाइए क्योंकि ये आपके लिए पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन दोनों अट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम जो बजट 2026 में आई है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, उसको लेके। तो आप हमें कमेंट में बताओ कि आपका कौन सा फॉरेन एसेट है जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपका डिस्क्लोज करना रह गया है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।